गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अलीसरा ऑनलाइन। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं रुक सकती है। इसलिए ऑनलाइन आकर यूट्यूब के माध्यम से, टीचमेंट के माध्यम से हम लोग आपका सिलेबस पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे थे जबकि ये बंद हुआ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ बेसिक्स हैं कि सॉल्यूशन क्या होंगे। तो भाई उसके दो वेरिएबल्स हैं तो सॉल्यूशन भी उसके दो ही होंगे। अब यहाँ पर ये भी तय करना है कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, हल यानी होंगे कि नहीं होंगे। अगर हल होंगे तो कैसे होंगे, यूनिक यानी अद्वितीय हल होगा, अनंत रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट सिमली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या कोई हल नहीं होगा। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन जो है इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जब कोई लीनियर इक्वेशन का पेयर लेंगे तो क्या उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो लाइन होगी, जो ग्राफ होगा, वो कैसा होगा। वो ग्राफ जो है वो एक ही लाइन मिलेगी, या पैरेलल लाइंस मिलेंगी, या मतलब एक समपाती रेखा मिलेगी, या पैरेलल यानी समांतर रेखाएं मिलेंगी, या प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्शन करती हुई या इंटरसेक्टिंग रेखाएं मिलेंगी। ये कैसे तय होगा, बगैर सॉल्व किए, बगैर ग्राफ पे दिखाए, बगैर सॉल्व किए हम ये कैसे कह पाएंगे कि इसकी लाइन जो होगी, जो इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होगी, वो पैरेलल होगी या संपाती होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। बिना उसको हल किए हुए बताना है, ये कैसे हो पाएगा। प्लस हम बिना हल किए हुए, बिना सॉल्व किए हुए ये कैसे बता सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन जो है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सिंबली मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी अनंत रूप से अनेक सॉल्यूशन होगा, या एक और केवल एक या अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ये कैसे हम लोग तय करेंगे, हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसे हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हल किए हुए हमको यह तय करना है कि कैसे इनफाइनाइट सिंगली सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशंस, यानी अनंत रूप से अनेक हल होंगे, या एक और केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो अब आइए, जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमको दे दिया रहता है वो इस तरह से देता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग तय करेंगे कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, यानी x का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, y का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो, तीनों का रेशियो आपस में अगर बराबर हो तो जो हल होंगे हल की जो प्रकृति होगी या नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, और जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। तो ये जो हल की प्रकृति होगी वो होगी अनंत रूप से अनेक, अनंत रूप से अनेक हल होंगे। कब, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों बराबर होंगे तो उसके हल अनंत रूप से अनेक होंगे। इसकी जो लाइन होगी वो संपाती होगी, लाइन जो होगी वो संपाती होगी। समझ में आ रहा है।
तो ये कब है? जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर होंगे तब है। आगे देखते हैं, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, अब C1/C2 को उसमें कंसिडर ही नहीं करना है, खाली A1/A2 B1/B2 को ही लेना है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तब एक और केवल एक हल होगी, या हम इसको कह सकते हैं अद्वितीय। क्या कह सकते हैं? अद्वितीय, यानी कि यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन होंगे तब, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तब। इसकी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी प्रतिच्छेदी होगी। यानी एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन ऐसे आएगी, काटेगी एक दूसरे को। अब आइए तीसरी स्थिति, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं होगा। लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल, यानी कि समांतर हो। आप इसे आराम से देख लें, शर्तें दी हुई हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अनंत रूप से अनेक हल, लाइन संपाती होगी। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, एक और केवल एक हल, हल अद्वितीय होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक दूसरे को काटने वाली लाइन होगी। A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा, लाइंस पैरेलल होंगी। इन तीनों को अगर आप समझ लेंगे तो अगर इसमें हम यहां पे देखेंगे तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये कहलाता है आश्रित युग्म। क्या कहलाता है? आश्रित युग्म। क्या? आश्रित युग्म। और ये कहलाता है अवरोधी, अविरोधी युग्म, और ये कहलाता है असंगत युग्म। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है किसका, या देखिए, ये दोनों जो है ना, आश्रित और अविरोधी होने के बावजूद ये दोनों संगत है। संगत है यानी ठीक है, अनंत रूप से अनेक हल होते हैं, हल तो होते हैं तो संगत है। एक और केवल एक हल होते हैं तो भी संगत है। अब कोई हल नहीं होते हैं तो असंगत कहलाता है वो। इस युग्म को कहते हैं आश्रित, अविरोधी, असंगत। आश्रित, अविरोधी, असंगत। आश्रित, अविरोधी, असंगत। A1/A2 B1/B2 C1/C2 अनंत रूप से अनेक। अब ये चीज हो चुकी है, आइए इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि किसका कैसा हल होगा, होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम सिर्फ ऐसे कैसे लिख सकते हैं? x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे उठाएंगे तो x के साथ 1 है तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -5। भाई x के साथ वाला x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है वहां पे, तो 1 है। ये 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टर इंडिया होता है। मिस्टर इंडिया यानी है लेकिन दिखाई नहीं देंगे, तो यहाँ पे है 1, तो a1 इक्वल टू 1। y के साथ जो है चूंकि साइन माइनस का है तो -1, ये c है -5। अब वैसा ही आइए a2 देखिएगा तो वो भी 1 है, b2 देखिएगा तो 1 है, और c2 देखिएगा तो -13 है। आइए इनको चेक करना है। तो a1/a2 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, b1/b2
इक्वल टू -1/1 इक्वल टू -1, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको हम कहेंगे इसलिए समीकरण युग्म के हल, समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे, के जो हल होंगे, वो क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। अद्वितीय होंगे का मतलब ये होता है एक और केवल एक हल होंगे, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के ऊपर लाइन एक दूसरे को काटती हुई मिलेगी। कितना आसान है, देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी है। आइए एक और देखते हैं, जल्दी जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी से देख के बात खत्म कर देते हैं और एक और देखते हैं, और उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का पूरा बनाइएगा। उसमें ग्राफ बनाने को कह रहा है, ग्राफ बनाने के पीछे भी नहीं पड़ना है। अभी खाली हम लोगों को यह तय करना है कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे, हल कैसे होंगे। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो एनसीईआरटी का पूरा बनाइए, और जहां फंसते हैं वो आप लोग टीचमेंट के ऊपर आकर के हमसे पूछ सकते हैं। और जल्दी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, यूट्यूब वाले अली सर ऑनलाइन को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से हम लोग लाइव आकर के लाइव सेशन करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में छितरा दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके, अपना रीच बढ़े, लोग जाने, आपको जाने, हमें जाने। और आपका क्वेश्चन होगा लाइव, हम लोगों का आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 4y + 8 = 0। x + y, x + 2y + 4 = 2। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, बताइए हमको a1 कितना होगा? 1 होगा, b1 होगा 2, c1 होगा 4, a2 होगा 2, b2 होगा 4 और c2 होगा 8। a1/a2 कीजिए जी, 1/2 हो गया। b1/b2 कीजिए जी, 2/4, कट कितना हो गया? 1/2 हो गया। और c1/c2 कीजिएगा तो 4/8 कट के 1/2 हो गया। यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसलिए हल अनंत रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे जी? अनंत रूप से अनेक हल होंगे, और रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी। अभी जो पढ़ाया है उसके आधार के ऊपर 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया।